अस्सलाम वालेकुम जी। वाइटनिंग ड्रिप्स, ग्लोइंग ड्रिप्स, डिफरेंट तरह के ग्लूटाथायन के इंजेक्शंस जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। कहते हैं दुबई में एक एक्ट्रेस ने ये लगवाया और उनकी डेथ हो गई। क्या हकीकत है इसमें? क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? क्या ये आपकी किडनी को अंदर से खोखला कर रहे हैं? क्या ये आपकी किडनीज़, आपके लिवर की हेल्थ के लिए बहुत बुरे हैं? और अगर ये बहुत बुरे हैं तो जो हम इतने ज़्यादा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देख रहे हैं, स्पेशली मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नाम ही लेना चाहूँगी, हमने काजोल की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, हमने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। बल्कि आजकल मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं, वो आके मुझे कहती हैं, आयशा मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई सांवले रंग का रहा ही नहीं, सब एक जैसे कलर के हो गए हैं, सबने इतना इतना कुछ करा लिया है कि सब एक ही जैसे के। हम गए हुए थे डॉलमेन मॉल एक्चुअली, वहाँ पे वो उन्होंने घूम के कहा, आयशा यहाँ पे तो कोई भी सांवला नहीं है, सब एक जैसे कलर के हो गए। और इसी तरह जब वो टीवी देखती हैं तो वो ये कहती हैं सब एक्ट्रेसेस सेम कलर की कैसे हो गई हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? और फिर अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम गरीबों को क्यों आते हैं, अमीरों को क्यों नहीं आते? पूछते हैं डॉक्टर हफ्सा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वाइटिंग इंजेक्शन के सबसे पहले तो मैं साइड इफ़ेक्ट्स ही बताएं भाई, कि कैसे डेथ हुई है भाई दुबई में पिछले दिनों एक्ट्रेस की। अच्छा, बेसिकली वाइटनिंग ड्रिप्स जब हमने किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले हम सर्टेन ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें उसके LFTs आते हैं, RFTs आते हैं। अगर वो कम्प्लीटली नॉर्मल है तो हम सेफली वाइटिंग ड्रिप्स की तरफ जा सकते हैं। तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर चल रहा हो और वो ट्रिगर किया और उनकी डेथ हो गई। क्योंकि अक्सर लोगों में ना मैंने ये देखा है, ऑटो इम्यून का भी बहुत, ऑटो इम्यून डिजीज़ मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर किसी को हो जाए इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती क्या हो रहा है, वो कभी कहीं टेस्ट कराते हैं, कभी कहीं टेस्ट कराते हैं, और उसी ऑटो इम्यून में अगर कोई वाइटनिंग ड्रिप्स और उस तरफ चले जाता है तो शायद फिर उसमें मिसहैप हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? और ये मेरी ऑडियंस को, क्योंकि मुझे ये लगता है मैं झूठ नहीं बोलती। जब मैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराती हूँ मैं ठा करके कह देती हूँ हाँ भी कराया, क्योंकि मुझे शर्म आती है मैं आके कहूँ हाँ ये मेरे होंठ बड़े हो गए, कल मक्खी ने काट लिया था। ऐसे नहीं होता, सबको पता है कि क्या चल रहा है। 2019 की भी वीडियोस देखी हुई हैं और सब अब भी देख रहे हैं, तो सबको पता है मैंने लगवाए हैं अभी। तो मैंने लगवाए हैं, मुझे ही बता दें मेरे पे अब क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। अच्छा, बेसिकली वाइटनिंग ड्रिप्स के एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते अनटिल अनलेस आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल है। द थिंग दैट हैपन्स के जब आप वाइटनिंग ड्रिप अप्लाई लगाते हैं तो अगर आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तो आपको माइल्ड सी नॉजिया वॉमिटिंग फील हो सकती है। अदर देन दैट इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं अच्छा, होते। मैं आपको एक कन्फेशन करूं, मुझे इतनी डांट पड़ती है ना, मैं खाली पेट लगवा लेती हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ती है इस बात पे कि जब कहा है नहीं लगवानी खाली पेट तो क्यों खाली पेट लगवा लेती हो? अच्छा, कौन लोग ये नहीं लगवा सकते ग्लूटाथायन? कौन लोग नहीं लगवा सकते? और ये है क्या, ये ग्लूटाथायन क्या है? ये ग्लूटाथियोन एक वाइटनिंग एजेंट है और ये हर तरह के लोग लगवा सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जिनके ब्लड टेस्ट कम्प्लीटली नॉर्मल होते हैं तो हर तरह के लोग इसको लगवा सकते हैं सेफली। और ये कितना रंग गोरा करता है? अच्छा, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हर पेशेंट 1 से 2 सेशन करवाने के बाद उसकी वो ये सोचता है कि उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑल्दो इसके रिजल्ट्स आफ्टर 4 to 5 सेशंस पेशेंट एक्सपेक्ट करें कि इसके रिजल्ट्स आएँ, और ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स को 5 और 6 सेशन के बाद रिजल्ट्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स को इवन 10 to 15 सेशंस के बाद रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे वैसे ना सेकंड सेशन के बाद आ जाते हैं, मैं अपना अगर बताऊं। अच्छा, एक और चीज़, आप वाइटनिंग इंजेक्शंस पे इतना खर्चा करते हो, उसके बाद आप चले जाते हो कहीं पे जहाँ आपने सन ब्लॉक अप्लाई नहीं किया, सारा कुछ ज़ाया हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ऑब्वियसली सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन के, ये स्किन के बैरियर को मेंटेन करके रखता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वाइटनिंग ड्रिप्स लगा रहे हैं और स्किन केयर फॉलो नहीं कर रहे। आपको साथ स्किन केयर फॉलो करनी ही होती है जिसमें सन ब्लॉक, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, 3 चीज़ें डेली अप्लाई करनी होती है। यहाँ मैंने ना पेशेंट्स की इतनी गलती देखी है, वो मुझे आके बताएंगे कि हम ना हमने आपके देखे, हम पहले आपके पास आते थे, हमने आपको पहले भी देखा हुआ है, हमने आपको अब भी देखा हुआ है, तो हम आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, तो हमने वाइटनिंग या ग्लोइंग ड्रिप्स की तरफ हम गए, लेकिन हमारे पे वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे। और मेरा पहला सवाल होता है, सन ब्लॉक अप्लाई किया नहीं किया और पूरा दिन धूप में फिर भी रहे हैं और सारा कुछ, तो उसके कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं? एक और सवाल, क्या वाइटनिंग ड्रिप से जो हम रंग गोरा करते हैं क्या ये परमानेंट है और ये सेफ है? अच्छा, इसके परमानेंट रिजल्ट्स नहीं होते, मेंटेनेंस करवानी ही पड़ती है सेशंस की। परमानेंटली आपका कलर चेंज नहीं हो सकता। ऑब्वियसली एक चीज़ नेचुरल है, उसमें डिफरेंस तो होता ही है। बिल्कुल ऐसे ही। और क्या इसके मेंटेनेंस सेशंस होते हैं? इसके मेंटेनेंस सेशन इस स्टार्टिंग में आपको एटलीस्ट 10 to 15 सेशंस लेने होते हैं। उसके बाद आप 2 to 3 मंथ के गैप से या इवन 6 मंथ के गैप से, ईयर के गैप से करवा सकते हैं। या आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने एक ज़माने में मैं ये करती थी कि मैं महीने का एक लगवा लेती थी मेंटेनेंस पे, फिर मैंने वो छोड़ा और फिर 6 मंथ्स के गैप से दोबारा 10 शुरू कर दिए। तो वो आपकी मर्जी होती है, आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, या आपको कब याद आता है मेरा वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो पेंडिंग पे है। कॉस्ट? अच्छा, इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, डिवीजन होती है।
गोल्ड पैकेज में भी आते हैं, सिल्वर पैकेज में भी आते हैं और कॉकटेल में भी आते हैं। जो कॉकटेल है उसकी सबसे ज़्यादा प्राइसिंग होती है, वो पर सेशन 40,000 30 to 40,000 हम चार्ज करते हैं। उसमें विटामिन सी भी एडेड होता है, ग्लूटाथियोन भी एडेड होता है और विटामिन्स भी एडेड होते हैं। तो वो एक कॉकटेल है, वो सबसे अच्छा होता है व्हाइटनिंग के लिए। और जो आपने जो लोएस्ट बताया दैट वाज सिल्वर या गोल्डन? दैट वाज सिल्वर। सिल्वर। तो सिल्वर में उतने इफेक्ट्स नहीं आते, फिर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, और उसकी कॉस्ट क्या है? उसमें भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन उसके सेशंस फिर ज़्यादा लेने पड़ते हैं obviously। अच्छा, एक मैंने और चीज़, मैं ये अपने तजर्बे से कह रही हूँ, मैंने अपने तजर्बे में देखा है, अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है ना, कुछ लोगों की वही बेसिक को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, कुछ की कॉकटेल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, कुछ की दोनों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो क्या बॉडी रिस्पॉन्स, आप इतना ना ग्लूटाथियोन दे रहे हो, लेकिन क्या इस पे भी बॉडी रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है? ऑब्वियसली इसमें बॉडी रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पेशेंट टू पेशेंट स्किन टोन वाइज वेरी करता है कि किस पे कितने रिजल्ट्स कितने सेशंस के बाद मिल रहे हैं। अच्छा, और इसमें मैं अपना एडिशन अपने तजर्बे के साथ साथ कर रही हूँ। दो सगी बहनों पे भी रिजल्ट सेम नहीं आ सकते। Exactly। ये मैंने अपने और डॉक्टर आमना पे देखा है। हालांकि आमना का ये आमना ने वाइटनिंग नहीं लगवाई, तो उसने करवाई पीआरपी। उसके पीआरपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मेरा प्लाज्मा की पता नहीं वो क्या कहती है, आयशा वो तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, मैं क्या करूँ, तुम्हारा वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो तुम्हें जहां मुझे एक सेशन चाहिए तुम्हें 4 चाहिए, मैं क्या कर लूँ इसका? तो दो सगी बहनों पे भी जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी बहन के इतने सेशन हुए हैं तो मेरे भी इतने सेशन होंगे। ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स, लैक्टेटिंग फीमेल्स, ये वो करा सकती हैं इसको? बिल्कुल नहीं, उसमें अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो नहीं करवा सकती। और अगर कल परसों किसी की शादी है, ब्राइड टू बी है, तो वो आज वाइटनिंग इंजेक्शन लगवा सकता है? क्योंकि मेरे एक दोस्त ने लगवाया था, वो मेल थे, और वो कहते हैं ऐसा ग्लो आया मेरी शादी पे, सब आके पूछे। तो क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल लगवा सकती है, क्योंकि ये आईवी ड्रिप है, इंट्रावीनस जा रही होती है, तो ये इंस्टेंट ग्लो देती है। बिल्कुल ठीक है। तो एक सेशन उन्होंने कराया था बिल्कुल शादी से पहले, उसके बाद उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, लेकिन वो एक सेशन से इतने खुश थे, वो कह सब ने आके मेरी तारीफ की है। तो वो ब्राइड टू बी के लिए सेफ है, और इवन ग्रूम के लिए भी सेफ है एक्चुअली, लेकिन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए सेफ नहीं है। वाइटनिंग ड्रिप से रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।